तो हेलो फ्रेंड्स, फिर इसके आगे जहाँ तक पढ़ा था इसको कि नेटवर्क व अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफकेस के साथ, तो इसमें जो था नेटवर्क मार्केटिंग के चक्र को समझना। तो कहता है कि जब यहाँ पर लोग काम करते हैं, लेकिन कहता है कि इस बिजनेस में विशेष रूप से उस समय ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर अपना बिजनेस बढ़ाने की अंधाधुंध कोशिश कर रहे हों और बिजनेस को नए लेवल तक पहुंचाना चाहते हों। वास्तविकता यह है कि वे इस समय उस स्तर पर नहीं हैं जिस स्तर पर उन्हें होना चाहिए। वे 20% गंवा चुके हैं। उन्हें सिर्फ नया स्तर बनाने के लिए नहीं, बल्कि नुकसान हुए 20% की भरपाई करनी है। यह हतोत्साहित होने वाली स्थिति है, परंतु जब उन्हें यह एहसास हो जाता है कि यह एक आम अनुभव की बात है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर इससे कहीं ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं, तब सभी डर और निराशा खत्म हो जाती है। उन्हें गलती का एहसास नहीं होना चाहिए, यह स्वाभाविक है। कहता है बिजनेस चलने दीजिए, हम सब आपके साथ हैं, काम करते रहिए। और तो कहता है चैप्टर नंबर 21 कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसमें घुल मिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि यह हमेशा के लिए करना है, और बाद में एकाएक सारी चीज़ें एक जगह पर आके रुक जाती हैं। टेरी एंड्रयूज। प्रायः आखिर में कुछ न कुछ असंभावित चुनौतियाँ सामने आ जाती हैं। आप देखेंगे कि सारी चीज़ें आपसे दूर होती जा रही हैं। घबराइए नहीं। एक और ज़ोरदार प्रयास फिर से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। बिशिल हैरिस। अधिकांश नेटवर्क बनाने वाले लोगों का अनुभव एक जैसा होता है। अपने नए प्रतिष्ठान की पहली सीढ़ी पर पहुंचने के बाद उन्हें निराशा का एहसास होने लगता है। आपके कहने का मतलब यह है कि मुझे यह 3 बार और करना है, यह 6 बार और करना है, या फिर 10 बार और। मैं नहीं समझता कि मैं इसे फिर से कर सकता हूँ, एक बार भी नहीं। यह आपके लिए खुशखबरी है। आपको दोबारा नहीं करना है। नेटवर्क बिजनेस सीखने की गति चौगुने दर से बढ़ती है। जितने अधिक समय तक आप अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं, उतने ही जल्दी आप बिजनेस सीख जाते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब सभी चीज़ें एक जगह पर स्थिर हो जाएंगी, और तब आपका बिजनेस उस गति से आगे बढ़ेगा जैसा आप सोचते हैं। यदि आप 1 महीने से बिजनेस कर रहे हैं, तो पहले सप्ताह की अपेक्षा आप अलग ढंग से काम कर रहे होंगे, और 3 साल के बाद भी आप बिजनेस सीख रहे होंगे। बिजनेस के नए नियमों के अनुसार काम करने का प्रयास कर रहे होंगे। अपना दूसरा नेटवर्क संगठन बनाने में आपको पहले की अपेक्षा बहुत कम ऊर्जा, धन और समय खर्च करना पड़ेगा। फिर तीसरा बिजनेस नेटवर्क संगठन, यह दूसरे की अपेक्षा बहुत ही आसान काम होगा। तब तक किसी भी परेशानी या कष्ट को दूर करने के लिए आप अपना नेटवर्क बिजनेस से पर्याप्त पैसा पा रहे होंगे। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि किस तरह पैसा आने पर एक अलग आनंद का अनुभव होता है। कहता है कि समय और प्रयास के हिसाब से अधिकांश लीडर 3 से 6 नेटवर्क बनाने में
उतना ही प्रयत्न और परिश्रम करते हैं जितना कि अपना पहला नेटवर्क बनाने में। समय और प्रयास के हिसाब से अधिकांश लीडर 3 से 6 नेटवर्क बनाने में उतना ही प्रयत्न और परिश्रम करते हैं जितना कि पहला नेटवर्क बनाने में। अब कुछ पहलुओं पर आपको विचार करना है। पहलुओं पर आपको विचार करना है। उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है बिजनेस मोमेंटम आवेग। अधिकांश ग्रुपों में जहां 3 से 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या 100 तक पहुंच जाती है, वही बिजनेस में कमज़ोर एक डिस्ट्रीब्यूटर 3 साल में केवल 5 डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ काम करता है। परंतु जब वह अपने बिजनेस में तेज़ी लाता है तो कुछ दिनों में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। बिजनेस के विकास से बिजनेस को और गति मिलती है। इससे डिस्ट्रीब्यूटर के विकास और उसके ज्ञान के विकास की अपेक्षा एक दूसरा महत्वपूर्ण समीकरण बनता है। आप कहते हैं कि चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनकर पैसा कमाऊंगा। आप अपना ज्ञान रखे रहिए, परंतु फिर एक बार सफल नेटवर्क आपसे सहमत नहीं होंगे। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बिजनेस में आकर रातों रात 100 डिस्ट्रीब्यूटर बना लेता है, जबकि दूसरा धीमी गति से चलने वाला ग्रुप में रहकर इसके लिए संघर्ष करता है। यदि आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो मेरे पास आपके लिए खराब खबर है। आपका सब कुछ बिखर सकता है जब तक आप विनम्र नहीं बनते और किसी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से बिजनेस नहीं सीखते। अपने नए ग्रुप को एक जगह बांध कर रखना पड़ता है, अथवा वह जितना तेज़ी से बनता है उतने ही जल्दी समाप्त हो जाता है। अन्य बिजनेस की तरह नेटवर्क में भी कम समय के लिए काम करने या पूंजी लगाने से कोई खास लाभ नहीं मिलता। अन्य बिजनेस की तरह नेटवर्क में भी कम समय के लिए काम करने या पूंजी लगाने से कोई खास लाभ नहीं मिलता। लेकिन आप विरोध के साथ कह सकते हैं कि मैंने कुछ ही दिनों में इतना कमा लिया है, क्यों मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चुनूं जो यही काम 2 साल में किया है। वह व्यक्ति मुझे क्या सिखा सकता है। कहता है कि भोले मत बनिए। आपने जीवन के दूसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त किया है, क्या यह सफलता आपको 1 या 2 महीने में मिली है? क्या यह आपके जीवन के मेहनत का फल है? तो कहता है कि मुझ पर विश्वास कीजिए, आप द्वारा कुछ ही दिनों में 100 या 1000 डिस्ट्रीब्यूटर बनाना निश्चित रूप से आश्चर्यजनक कार्य और सनसनीखेज की शुरुआत है। कोई भी ऐसा करके खुशी का अनुभव करेगा, परंतु इस ज्ञान के बिना कि उन लोगों को क्या करना है, इस तरह की आश्चर्यजनक शुरुआत का बहुत जल्दी अंत हो जाता है। कि जैसा कि एक पुरानी कहावत है कि लोगों को इकट्ठा करना और एकजुट बनाए रखना, लोगों को इकट्ठा करना और एकजुट बनाए रखना 2 अलग अलग खेल है। इकट्ठा करना और एकजुट बनाए रखना 2 अलग अलग खेल है। नेटवर्क बिजनेस में अपने ग्रुप को बनाए रखना सब कुछ है। नए डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति में कोई खास पैसा नहीं मिलता। दूसरे बिजनेस की तरह पैसा तभी कमाया जा सकता है जब डिस्ट्रीब्यूटर को बिजनेस की आदत पड़ जाए और ग्राहक दोबारा ऑर्डर देने लगे। कहता है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर की नियुक्ति में कोई खास पैसा नहीं मिलता। दूसरे बिजनेस की तरह पैसा तभी कमाया जा सकता है जब डिस्ट्रीब्यूटर को बिजनेस की आदत पड़ जाए और ग्राहक दोबारा ऑर्डर देने लगे। नए डिस्ट्रीब्यूटरों की सलाह, अपने बिजनेस की गति को मत रोकिए, पर विनम्रता और अपने सलाहकार से निकटता बनाए रखिए।
नए डिस्ट्रीब्यूटरों को सलाह, अपने बिजनेस की गति को मत रोकिए, पर विनम्रता और अपने सलाहकार से निकटता बनाए रखिए। क्या लोग बिना गिरे सीधे ऊंचाई पर पहुँचे? हाँ, बिल्कुल, कुछ लोगों ने ऐसा किया है, परंतु वे ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वे अन्य लोगों के साथ अनुभव और सफलता से सबक ले चुके थे। उनकी शुरुआत चमत्कारी नहीं थी। दूसरी ओर यदि आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो वर्षों से नेटवर्क बिजनेस के क्षेत्र में कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। जब आपका बिजनेस एकाएक बढ़ जाता है, उस समय आप द्वारा परिश्रम से प्राप्त किया ज्ञान का मूल्य वसूल हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि ये तेज़ी दोबारा आए, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि यह तेज़ी धीरे धीरे आती है। लेकिन इस बार आपको बिजनेस चक्र का ध्यान रखना चाहिए और उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इसका परिणाम 6 महीने के बाद मिलेगा। अतः आप इसे बीच में नहीं बंद करेंगे, और जब बिजनेस में तेज़ी आती है तब 3 से 6 महीने में लक्ष्य पूरा हो जाता है। यही इस बिजनेस की पद्धति है। कहता है कि जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग और विदेशी भाषा दोनों सीखी है, वे लोग यह तुलना कर सकते हैं। बहुत सारे पहलू हैं। यह मानव व्यक्तित्व के समान जटिल है, और यहाँ तक कि नई भाषा या किसी समस्या का समाधान ढूंढने में समय लगता है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो नेटवर्क बिजनेस के क्षेत्र में कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उनके लिए निम्न सलाह है। बहुत पहले की बात है, जब मैंने कैरिबियन के एक नेटवर्क कार्यक्रम में भाषण दिया था, तो वहाँ एकमात्र उपलब्ध स्थल इतनी बड़ी भीड़ के लिए उपयुक्त नहीं था, पर लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटरों के अथक प्रयास से मंच बहुत बढ़िया बन गया था। वे पूरी रात काम किए थे, प्लाईवुड और कपड़े से बैकड्रॉप बनाया था, जो बड़ा भव्य और सुंदर लग रहा था। इस समय संगोष्ठी में कोई और वीडियो पर देखे तो वह एक आधुनिक और सुंदर ऑडिटोरियम की कल्पना कर सकता है। तो कहता है कि मुझे लीडरों पर दया आ रही थी कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्हें मंच हटाना है। दूसरी रात की संगोष्ठी के लिए एक नया आइलैंड पर मंच बनाना है के बावजूद वे मुश्किल से दिन में आराम कर पाए, परंतु दूसरी रात सब कुछ आसानी से हो गया। वे पहले अनुभव से काफ़ी कुछ सीख लिए। वे संगठित थे, लोगों में काम बंट गया था। अतः कुछ लोग जल्दी आकर काम की शुरुआत करते थे, तो कुछ दूसरे लोग देर से आकर कार्यक्रम के बाद का काम पूरा करते थे। इस तरह 2 बार जल्दी से मंच बनाया गया। वक्ता के रूप में मैंने यह नोटिस किया कि किस तरह मंच की संरचना पीछे से पूरी तरह बदल दी गई। आगे वैसे ही रहता था, परंतु वे अच्छी तरह से सीख गए थे कि कैसे इसे जल्दी से जल्दी बनाया एवं बदला जा सकता है। कहता है कि तीसरी रात तक ये नेटवर्क लीडर प्रोफेशनल स्टेज बनाने वाले बन गए। तीसरे कार्यक्रम में उन्होंने बहुत कम परिश्रम से 1 घंटे के अंदर स्टेज बना दिया। इस बार उन्होंने नाश्ते के लिए पिज़्ज़ा भी मंगाया, जिससे लोगों में और जोश आ गया। नेटवर्क मार्केटिंग सहित कोई भी बिजनेस और काम अनुभव के साथ आसानी से और शीघ्रता से किया जा सकता है। यदि आप अपना पहला ग्रुप बनाने में अथक परिश्रम किए हैं, तो जान लीजिए दूसरा ग्रुप बनाने में आपको उतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसमें घुल मिल जाते हैं। दूसरा ग्रुप बनाना आसान होता है और आमदनी भी अधिक होती है, और तीसरा ग्रुप बनाने में तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो कहता है PS, यह काम मन से करने का है। आप इसके सूत्रधार हैं, नैन्सी डॉर्नन। तो दूसरे बिजनेस की तरह निश्चित रूप से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होते हैं।
अंतर केवल इतना है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करने में आप अपने मकान और बच्चों की गिरवी नहीं रखते। इसमें केवल आय का आपके स्वाभिमान को थोड़ी ठेस पहुंचती है। जिम डॉनन, जो कुछ अच्छा या बुरा परिणाम है वह बिजनेस के क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। जो कुछ भी अच्छा या बुरा परिणाम है वह बिजनेस के क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। जिन सिद्धांतों को हम गूढ़ सीक्रेट समझते हैं वास्तव में वे गूढ़ नहीं हैं। ये सभी मानव स्वभाव और बिजनेस के बहुचर्चित सिद्धांत हैं। आप इसके सूत्रधार हैं। यह एक अच्छी खबर है कि आपको जो कुछ चाहिए वह सभी चीज़ें आपके लिए आसानी से उपलब्ध है, पर आपको अपनी भूमिका अवश्य निभानी चाहिए। और यह बुरी खबर है, केवल यह जान लेने से कि यह कैसे काम करता है कुछ नहीं होने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत हमें बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की चुनौतियों के प्रति जिम्मेदारी के साथ काम करना अनिवार्य है। यह काम मन से करने का है। डग वीड। तो किताब इसका पूरा हो गया। तो इसमें जो लास्ट में लिखा है कि यह पुस्तक उन लोगों के लिए जो नेटवर्किंग से घबराते हैं। जब डग वीड भीड़ भरे जनसभा और लीडरशिप ग्रुप के लिए अपनी वार्ता प्रस्तुत करते हैं तो लोगों के मस्तिष्क में एक नई चेतना का संचार होता है और लोग चाहते हैं कि उनकी बातों को और सुनें। ठीक उसी प्रकार एक अनूठा बिजनेस ब्रीफकेस नामक इस पुस्तक में उन्होंने आजमाए हुए बिजनेस सिद्धांतों को इस बखूबी के साथ वर्णन किया है कि किससे सिद्धांत हमें बिल्कुल नए लगते हैं। जिम डॉनन अध्यक्ष नेटवर्क बिजनेस। इस पुस्तक के लेखक डग वीड विश्व के प्रसिद्ध वक्ता और प्रतिष्ठित उद्यमी हैं। वे राष्ट्रपति बुश के विशेष सहायक भी रह चुके हैं और उन्होंने 26 पुस्तकें लिखी हैं। उनके द्वारा लिखी गई राष्ट्रपति रीगन और बुश की जीवनी का 15 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और उनकी 40 लाख प्रतियां बेची जा चुकी हैं। प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने बड़े ही कौतूहलपूर्ण ढंग से लोगों को नेटवर्क बनाने के गूढ़ सिद्धांतों से अवगत कराया है। यह पुस्तक उन सभी के लिए आवश्यक और उपयोगी है जो एक बड़ा बिजनेस नेटवर्क बनाते हैं। तो विषय सूची से बिना पैसे से आपका बिजनेस कैसे पूंजी अर्जित कर सकता है। इस खेल का नाम है भीड़। क्या वास्तव में कोई समस्या है? कृपया खड़े हो जाएं और यह हमेशा मान कर चलिए कि आपकी सांस में दुर्गंध है और उसको दूर करने के लिए आपको प्रयास करना है। नेटवर्क मार्केटिंग को चक्र को समझना आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसमें घुल मिल जाते हैं। ओके, थैंक्स। तब को खरीद कर पढ़ें, बार बार पढ़ें। थैंक्स, बाय बाय।